पाठ 13 वाच्य वॉइस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सचिन क्रिकेट खेलता है। अनमोल द्वारा आम तोड़ा जाता है। वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में क्रिया कर्ता सचिन के अनुसार, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म क्रिकेट के अनुसार तथा तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रिया के ऐसे प्रयोग को ही वाच्य कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वे कर्तृवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया में लिंग, वचन तथा काल का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे स्वाति लूडो खेलती है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। विशेष। कर्तृवाच्य का प्रयोग केवल अकर्मक क्रिया में ही नहीं, सकर्मक क्रिया में भी किया जाता है। जैसे अनुराधा ने पत्र लिखा, शिक्षिका ने निबंध लिखवाया। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें कर्तृवाच्य की क्रियाएं नहीं मानते। वास्तव में ये कर्तृवाच्य ही है, क्योंकि इन वाक्यों के उद्देश्य तो कर्ता ही है। कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है वे कर्मवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और लिंग, वचन, पुरुष आदि का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं। जैसे दादाजी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है। विशेष। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि अकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता तथा कर्म दोनों की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है, वे भाववाच्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्रिया में वचन तथा काल का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। जैसे छात्रों से पढ़ा जाता है, अभिनेत्री द्वारा तैयार हुआ जाता है। विशेष। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग साधारणतया असमर्थता अथवा विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य के वाक्य प्रायः निषेधात्मक होते हैं। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता, सीमा से बोला नहीं गया। वाच्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ती है, कर्तृवाच्य। नेहा से पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य वाक्य के लिंग, वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जैसे मैं झूला झूलती हूँ, कर्तृवाच्य। मुझसे झूला झूला जाता है, कर्मवाच्य। जाना क्रिया का कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल वाला रूप जोड़ दिया जाता है। जाना के लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार होंगे। जैसे वह खाना बनाती है, कर्तृवाच्य। उससे या उसके द्वारा खाना बनाया जाता है, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद द्वारा अनेक उपन्यास लिखे गए। नताशा कपड़े धो रही है, नताशा के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। चाचा जी ने अतिथि का स्वागत किया, चाचा जी के द्वारा अतिथि का स्वागत किया गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जाना क्रिया का रूप कर्तृवाच्य की क्रिया के काल के अनुरूप लगाया जाता है।
भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष की तरह प्रयुक्त होती है, जैसे कहा जाता था, लिखा जाता है, चला जाएगा। कर्तृवाच्य भाववाच्य, वह खाता है, उससे खाया जाता है। चलो अब चलें, चलो अब चला जाए। आओ घूमें, आओ घूमा जाए। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। कर्ता में लगे से या के द्वारा के चिन्ह को हटा दिया जाता है। यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूत का रूप लगा हो तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यदि क्रिया भूतकाल की है तो लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे अनुज द्वारा रोटियां बनाई गईं, कर्मवाच्य। अनुज ने रोटियां बनाई, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य। अध्यापिका द्वारा छात्रों को कॉपियां दी गईं, अध्यापिका ने छात्रों को कॉपियां दी। बिंदिया द्वारा निबंध लिखा गया, बिंदिया ने निबंध लिखा। लड़कों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। मनीष द्वारा कविता लिखी जाती है, मनीष कविता लिखता है।